रामेश्वर सिंह मन्हास जी की बात करें तो आज नामांकन दाखिल करने के लिए घर से जो है अपने समर्थकों के साथ निकल रहे हैं। आरएस चीफ जी भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जो हमारी प्रेरणा है ये हमारे लीडर की है और उनका जो हमें आदेश है हम उनके आदेश को हमने जम्मू कश्मीर के अवाम की जो है खिदमत हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी खत्म हो और जो आए दिन हम पे जो है टैक्स और ये बिजली के बिल, पानी के बिल और जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो बातें कर रहे हैं और लोगों को जमीनों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, इसके लिए हमारी पार्टी ने आजाद साहब की लीडरशिप में और चीफ साहब की लीडरशिप में संघर्ष किया है। लोगों के मकान तोड़ रहे थे, हमने मुजाहरे किए, जल्द से जुलूस निकाले, तब जाकर ये रुका, नहीं तो ये लोगों की बिल्डिंगें गिरा रहे थे। अब ये है कि हमारा एजेंडा जो है कि हमने हमें यहाँ इस रियासत को ये जो हमारा यहाँ हमें दलदल में जो धकेल दिया है वो कौन ताकते हैं आपको पता है। ये जो रियासत थी ये डोगरों ने अपने खून से सींची है और इसकी जो सरहदें हैं लेह लद्दाख, करदू और गिलगित तक पहुंचाई दी। बदकिस्मती रही कि सबसे पहले पाकिस्तान 1947 में हमारा हिस्सा खा गया। हमारे चाहे वो बटाला था, चाहे भिम्बर था, चाहे मुजफ्फराबाद था, उन्होंने इलाके को जो है जबरदस्ती जो है वो छीन लिया। उसके बाद जो मौजूदा जो सरकार है इन्होंने जो जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ किया, खिलवाड़ किया, वो आपके सामने किसी से पोशीदा नहीं है। आज हमारी जो है पहचान खत्म कर दी है इन्होंने। आज लोग जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसके मुताबिक ये है इलेक्शन के लिए मजबूर हुए, अलबत्ता ये इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते थे और लोगों के मसले मसाइल जो है वो आए दिन जो है बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हुए हैं। आजाद साहब की लीडरशिप में लोगों को पूरा भरोसा है। आपने देखा उन्होंने एक नजर से सबको देखा है, जक्सा जो है तरक्की हुई, चाहे वो हिंदू था, क्या मुस्लिम था, क्या सिख था, सबको एक नजर से देखते हैं और सही मायने में जो गांधी के पुजारी हैं सेकुलर हैं, अमन पसंद हैं। वो जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो उग्रवाद है वो जहां से हटना चाहिए और खत्म होना चाहिए, तभी जाकर जो है हमारे लोगों की भलाई हो सकती है। उग्रवाद के लिए वो कहते हैं कोई जगह नहीं। वाहिद एक लीडर है जम्मू कश्मीर का मुस्लिम कम्युनिटी से और हमें फख्र है कि महाराजा हरि सिंह जी के बाद अगर कोई जम्मू से कोई जमहूरियत में कोई लीडर बना और चीफ मिनिस्टर बना वो गुलाम नबी आजाद है। कैसे देखते हैं, एक तरफ जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि डेमोक्रेसी आजाद पार्टी की बात करें तो वो बीजेपी की जो है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सपोर्ट करती है, बैक साइड से सपोर्ट करती है। कैसे देखते हैं सर इस बयान को आप? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है और इस 10 साल में हमारी इस रियासत का सत्यानाश हो गया है, तबाही हो गई है। खुसूसन अगस्त 2019 के बाद जब ये यूटी बनी, यूटी बनने के बाद पहली बात तो है कि इतनी बड़ी रियासत जो महाराजा हरि सिंह की सुप्रीम रियासत थी उसको उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए। और जैसे इन्होंने कहा और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम चुनाव में हमारे जो लोग लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं, नंबर 1 कि इस रियासत में जो विकास को इस 10 साल में ठेस पहुंची है, विकास हमारा वापस हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी जमीनें सुरक्षित रहें। और आपको याद होगा कि जब यहाँ धारा 370 हटाई गई तो राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे और विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में आवाज उठाई। लेकिन उनकी जो राय थी, उनके जो सुझाव थे, वो उस समय की सरकार ने नहीं माना, जिसकी वजह से आज लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं। जिक्र उन्होंने किया बिजली का, पानी का, डेवलपमेंट का, विकास का, ये सारी चीजें जो मिली हैं। नंबर 1 हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो विकास के लिए, विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब जब मुख्यमंत्री इस रियासत के थे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने सभी खित्तों में, चाहे वो जम्मू था, कश्मीर था, लद्दाख था, इस रियासत के सभी खित्तों में जो उन्होंने विकास यकसा विकास करवाया। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल बनवाए, नए डिस्ट्रिक्ट बनवाए, ब्लॉक्स बनवाए, तहसीलें बनवाई, नियामतें बनाई एंड ऑल दैट। तो मेरा कहने का मतलब है कि नंबर 1 हमारा जो मुद्दा है वो है विकास का। दूसरा जो आपने ये पूछा कि हमें बी टीम कहते हैं, बीजेपी की जो बी टीम जो है,
ये बिल्कुल बेकार की बात है। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल यही कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, बीजेपी का कैंडिडेट भी है, हमारा कैंडिडेट भी है, तो इसमें बी टीम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंट सोच की पार्टी है और हमारे मेन मुद्दे हैं विकास, नौजवानों को रोजगार, हमारी जमीनें सुरक्षित रहें, बाहर के लोग यहाँ ज्यादा आकर के हमें कब्जा न करें। इन चीजों को लेकर के हमने पहले भी यहाँ काफी प्रोटेस्ट किए हमने आजाद साहब की क़यादत में, और आज भी हमारा ये मुद्दा रहेगा। इसलिए ये कहना कि हम कोई बीजेपी की भी टीम है, ये बिल्कुल बेकार है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते। चिप साहब, बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो चुनावों के दौरान ना एक दूसरे पर कटाक्ष करती है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करें, वो लोगों की मुद्दों की बात करिए, ना कि बयानबाजी करिए एक दूसरे ऊपर। आपको लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के हित के बारे में बात करना बजाय उसके कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना? देखिए, यहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का सवाल है, आपने देखा होगा कि उनकी बड़ी एक स्पष्ट नीति रही है, वो कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं करते। और हम जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किस पे कीचड़ उछालें। हम कहते हैं हमें देखना ये, आज फॉर एग्जाम्पल हमें इनको यहाँ विधानसभा में खड़ा किया है, तो मकसद ये है कि ये लोगों की यहाँ सेवा कर सकें, यहाँ के रहने वाले हैं। और खासकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिसाल के तौर पर दो पार्टियों का गठबंधन हुआ, उनका कैंडिडेट यहाँ है, वो यहाँ के रहने वाला नहीं है। इवन जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो भी यहाँ के रहने वाला नहीं है। तो यही एक उम्मीदवार है महेश्वर सिंह, जो यहाँ लोगों के बीच में रहता है, जिसने लोगों की खिदमत करी है। तो इसलिए ये गलत तरीके से बयानबाजी करना, उसमें हम विश्वास नहीं रखते। शुक्रिया। ऐसा देख सकते हैं कि इस समय जो है यहाँ से जो है ये नॉमिनेशन के लिए निकल रहे हैं और तस्वीरें हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। महेश्वर सिंह मनाज जी की बात करें, एडवोकेट महेश्वर सिंह मनाज और उनके पूरे समर्थक जो है यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे निकलते हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय साथियों पर जिस तरीके से यहाँ पर जो है आप देखिए कि अपने समर्थकों के साथ जो है महेश्वर सिंह मनाज जी की बात करें तो यहाँ से वो निकलते हुए नॉमिनेशन फाइल करना है। RS चिप जी यहाँ पर है, उनके तमाम समर्थक जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और आज नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से प्रचार किया जाता है और क्या महेश्वर सिंह मनाज जी की बात करें वो आने वाले समय में इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो क्या वो यहाँ से MLA बनकर जो है अपनी जनता की सेवा कर पाएंगे, तो एक बड़ा सवाल है। जवाब हमें 8 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल नॉमिनेशन के लिए निकल रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ तस्वीर तक पहुंचाने, वीडियो को शेयर करिएगा। के साथ शुभ लगे एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।